Good morning, class 5. Today I have covered the worksheet number 2, जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था. सुनील का एग्जाम्पल था वेयर ही हैज़ परचेज्ड समथिंग एंड सम मिसलेनियस चार्जेस ही हैड टू पे. कुछ ऐसे इस मिसलेनियस चार्जेस थे जो उसको पे करने पड़े उस आइटम को परचेज करने के बाद. तो एक्चुअल में उसका सीपी हमने फाइंड आउट किया था. ठीक है, तो आज हम उसी के ऊपर बेस्ड वर्कशीट नंबर 2 करने वाले हैं. वर्कशीट नंबर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट किया था वेयर वी हैव बीन गिवन द कॉस्ट प्राइस. आई विल रीड द क्वेश्चन. यू कैन सी फ्रॉम योर बुक फ्रॉम ए पार्ट. इट इज ऑन द पेज नंबर 140. वर्कशीट नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस. A vegetable seller bought potatoes for rupees 200. He spent rupees 20 on transport. तो वेजिटेबल सेलर ने पोटैटोज खरीदे हैं. बॉट मीन्स खरीदे, बाय की सेकेंड फॉर्म, फॉर रुपीज 200. तो हमने यहाँ स्टेटमेंट क्या लिखी है? सीपी ऑफ पोटैटोज रुपीज 200. ओके, देन व्हाट वी हैव बीन गिवन इन द क्वेश्चन, ही स्पेंट रुपीज 20 ऑन ट्रांसपोर्ट. तो उसने उसको लाने में, कैरी करके लाने में पोटैटोज को, उसको किराया कितना देना पड़ा? ट्रांसपोर्ट चार्जेस रुपीज 20. तो एक्चुअल में उसको पोटैटोज पे हाउ मच ही है स्पेंड ऑन पोटैटोज, कितना उसको खर्च किया उसने? ये दोनों 200 और 20 रुपीज मिलाकर. ठीक है, तो एक्चुअल सीपी ऑफ द पोटैटोज हमारा हुआ कि 200 प्लस 20. ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू रुपीज 220. एंड अगेन इन द क्वेश्चन, एंड देन सोल्ड देम फॉर रुपीज 290. तो एसपी ऑफ द पोटैटोज क्या गिवन है हमें? रुपीज 290. तो हमने एक्चुअल सीपी भी फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास एसपी भी आ गया. नाउ रुपीज 220 इज द एक्चुअल सीपी एंड 290 इज द एसपी. तो हेयर एसपी इज ग्रेटर देन एक्चुअल सीपी. 290 इज ग्रेटर देन 220 ना, तो वी विल राइट हेयर SP is greater than actual CP. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा SP actual CP से बड़ा है, I have already told you in the first class कि if SP is greater than CP, अगर हमारा selling price cost price से ज़्यादा हो जाता है, तो what we get a profit. तो it means we have to find out the profit. And what is the formula of the profit? SP, that is selling price minus actual CP. Here we will you have to keep in your mind कि यहाँ पे हम cost price को subtract कर रहे हैं instead of जो हमें CP 200 given था, हम उसको subtract नहीं कर रहे. We are subtracting the actual CP from the selling price. So 290 minus 220 we will get rupees 70. तो rupees 70 is the profit by selling the potatoes. Okay, then we will go to the B part. Now in B part there is same pattern of the question. Mr. Gupta has purchased a car for rupees 40,000 and he spent 8,000. तो 8,000 उसने पेंटिंग पे स्पेंड किए हैं, तो वही आपके मिसलेनियस चार्जेस हो गए. तो एक्चुअल में उसको जो कार है वो 40,000 प्लस 8,000 48,000 की पड़ी ना, तो इट मीन्स 48,000 उसका एक्चुअल सीपी हो गया. तो यू कैन डू इट योर सेल्फ. देन यू विल कंपेयर इट विद द सेलिंग प्राइस ऑफ 53,000. ओके, सो अगेन यू कैन फाइंड द गेन और लॉस हियर. फर्स्टली यू हैव टू कंपेयर. तो बी पार्ट इज इन योर होमवर्क. फाइन. नाउ आई विल जम्प टू द next page. What we have covered here, then I had solved in today's class E part. Will you please read E part from your book. A property dealer purchased a house for rupees 1,50,000. So here we have written the statement is cost price is given. So cost price of a house is 1,50,000 and he spent rupees 50,000 on repairing the house. और उसने हाउस को रिपेयर करवाने में 15,000 भी लगा दिए. पहले तो उसने हाउस को परचेज किया प्रॉपर्टी डीलर ने,
और 1,50,000 उस पर स्पेंड किए, एंड देन अगेन ही स्पेंड फॉर रिपेयरिंग ऑल्सो। तो उसको एक्चुअल में वो हाउस कितने का पड़ा, तो एक्चुअल सीपी ऑफ द हाउस जो होगा, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो होगा, कॉस्ट प्राइस जो हमें गिवन है 1,50,000 प्लस रिपेयरिंग चार्जेस। तो 1,50,000 में 15,000 वी विल ऐड and we will get rupees 1,65,000। स्टूडेंट्स आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि आप लोग यहाँ पे रुपीज ये डिनोमिनेशन वाला लिख रहे हैं। मैंने यहाँ पे रुपीज इसलिए लिखा है बिकॉज आई डोंट हैव दैट की रुपी की डिनोमिनेशन ऑन माई कीबोर्ड। तो आपने इस तरीके से लिखना है। आई कैन शो यू दिस वन। आपने रुपीज इस तरीके से लिखना है, फाइन, जो हिंदी में लिखा हुआ आता है ना उसका डिनोमिनेशन। नाउ वी हैव अ कॉस्ट प्राइस हियर। कॉस्ट प्राइस हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आ गया 1,65,000। तो नाउ एंड एसपी इज ऑल्सो गिवन कि आफ्टर 6 months ही सोल्ड द हाउस फॉर रुपीज 2,15,000। उसने 2,15,000 का हाउस सेल कर दिया। तो नाउ सेलिंग प्राइस विल बी कंपेयर्ड विद द एक्चुअल सीपी। एक्चुअल सीपी के साथ कंपेयर करेंगे तो वी हैव ऑब्जर्व कि 2,15,000 इज ग्रेटर देन 1,65,000। तो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी लिखेंगे। अगेन देयर इज अ प्रॉफिट। ओके, तो वी विल राइट द फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, 2,15,000 माइनस 1,65,000, सो रुपीज 50,000।